Hello, I am Nitin Mukesh and welcome back to my channel MK PCM Tutorials। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखेंगे जो लास्ट रिमेनिंग एक्सरसाइज 10th का बच गया था। एनसीईआरटी से हम लोग आज उसको सॉल्व कर लेंगे और बाकी हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि 11th क्लास के जो होता है मैथ्स को भी कुछ मेन पार्ट्स को पहले कंप्लीट कर लें और 12th क्लास के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो हम जरूर चाहेंगे कि जनवरी मंथ में क्लियर कर लें। तो आज हम शुरू करते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचा हुआ था हम लोग उसको क्लियर करते हैं, बाकी रिक्वेस्ट आ रहा है तो हम लोग देखते हैं कि उसको भी क्लियर कैसे कैसे कर पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स जो बचा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये। तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ साइन ए, सेक ए एंड tan ए। एक्सरसाइज 8.4 है हमारा। तो इसको देखो एक्सप्रेस करना है हम लोग को साइन को कॉट के फॉर्म में। तो क्या लिखा सकता है एक नंबर, तो देखेंगे हम लोग साइन ए है। क्या साइन को लिखा सकता है 1 बाय कॉसेक ए, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग साइन ए और कॉसेक को क्या लिखा सकता है तो कॉट के फॉर्म में। तो लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि क्लियर पता चले कि ये रूट के अंदर है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। दूसरा देखेंगे हम लोग को सेक को बदलना है। तो सेक को क्या लिखा सकता है, सेक को लिखा सकता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan को कॉट पे बदलना बिल्कुल भी आसान है। ठीक, कैसे, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाय, चूंकि स्क्वायर है तो यहां भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर। और थोड़ा अगर हम लोग उसको इलेबोरेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। नीचे से चाहे तो हम लोग कॉट को बाहर निकाल सकते हैं और ऊपर सिर्फ रूट रहेगा। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। मतलब ये सारा सेक जो होता है इस तरह के कॉट के फॉर्म में बदला जा सकता है। अब tan ए को बदलना है कॉट के फॉर्म में तो बहुत आसान है, 1 बाय कॉट ए लिख सकते हैं। इस तरीका से हम लोग जो होता है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारा कौन कौन सा, तो साइन को हम लोग कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक को हम लोगों ने कॉट के फॉर्म में लिखा, tan को हमने कॉट के फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सही कहा गया है तुम्हारा कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब हम लोग को साइन को सेक में बदलना है, कॉस को सेक में बदलना है, tan को सेक में बदलना है, कॉसेक को सेक में बदलना है और सेक तो सेक है ही ऑलरेडी, कॉट को सेक में बदलेंगे। तो देखते हैं हम कि कैसे बदल पाते हैं, यहां से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबको बदलना है किसके फॉर्म में, सेक के फॉर्म में। तो देखते हैं साइन को सेक के फॉर्म में बदलने का कोशिश करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नियरेस्ट देखेंगे कि जिससे अब आसानी से इसको देखो सेक के फॉर्म में बदला जा सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉस को जो होता है लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और देखते हैं हम लोग इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें नीचे तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब जो रूट से निकल रहा है तो नीचे वाले को हम सिर्फ निकालेंगे, इन्हें किसका वैल्यू मत रख देना, फिर वापस फिर वही हो जाएगा। फिर यहाँ रखना नहीं है क्योंकि सारा जो होता है हम लोग का सेक के ही फॉर्म में आए। तो सेक ए मतलब साइन को सेक के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं होना चाहिए इसमें। अब कॉस को तो बिल्कुल आसान है, कॉस को सेक ए के फॉर्म में तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ही लिख सकते हैं सेक ए के फॉर्म में सेक ए। ठीक, उसके बाद tan को देखेंगे हम लोग सेक ए के फॉर्म में लिखना तो आराम से लिख सकते हैं। tan को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फॉर्मूला होता है ये, हम सबसे पहले वाला इंट्रोडक्शन क्लास में सारे टाइप का फॉर्मूला बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, कॉसेक को देख के देखो आसानी से लिख सकते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन का वैल्यू हम लोगों ने सेक के फॉर्म में ऑलरेडी निकाला तो बस पुट कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। सेक साइन को क्या लिख सकते हैं, तो साइन को ये लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। ठीक, सेक ऊपर चला जाएगा
तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉसेक इक्वल टू सेक ए बाय, इधर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक तो सेक है ही, बाकी का यानी कि 5 रिमेनिंग को बदलना है तो एक कॉट बच जाता है, कॉट ए को लिख सकते हैं हम लोग 1/10a। अब tan a का वैल्यू सेक के फॉर्म में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, tan को यहां लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, स्क्वायर दिखाना क्लियर, ये स्क्वायर है हमारा। तो इस तरीका से हम लोग पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदल चुके हैं सेक के फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत आसान है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आज हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत काम आएगा। आज जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का RS अग्रवाल का भी क्लियर करेंगे, कम से कम आइडेंटिटी तो जरूर, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत आगे काम आएगा, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया इवेल्युएट करना है, वैल्यू को इवेल्युएट करना है। 1 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाय कितना है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इस तरीका से है हमारा क्वेश्चन। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। पहले कोशिश करेंगे ना कि हम लोग एंगल सेम लाएं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन थीटा सेम होना चाहिए तब तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो दोनों नीचे में वही होगा, साइन स्क्वायर देखो ऊपर साइन साइन और नीचे कॉस कॉस, तो एक को बदल के साइन कॉस में कर लेंगे हम लोग, तो आसान हो जाएगा हमारा। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। यहां लिख सकते हैं हम लोग इसको साइन 63, इच्छा कर रहा है इसको बदल दे या इसी को, किसी को भी बदल सकते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 63 है, चलो इसको बदलते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन कितना, तो 90 माइनस 63 लिखेंगे तो उतना हो जाएगा। चूंकि हो स्क्वायर है तो हम लोग चूंकि बाहर रखने का कोशिश करेंगे, बहुत लोग यहीं पे स्क्वायर रख देगा, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन दिक्कत हो सकता है। कोई भी बोलेगा टीचर की साइन स्क्वायर का थोड़ा ना फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है और मार्क्स कर सकता है। तो हम अपने तरफ से गलती क्यों करें, ठीक। तो इसमें बदलना चाहेंगे हम लोग तो इसको भी बदल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस 73। 90 में देखो 73 माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो चूंकि स्क्वायर को बाहर रख लेंगे हम लोग। यहाँ कॉस स्क्वायर 73। अब देखो यहाँ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखेंगे थीटा सेम हो चुका है हम लोग का अभी तक। तो अगर देखना चाहें तो एक स्टेप लिख देते हैं हम। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो अब यहाँ वापस स्क्वायर रख देंगे। दोनों का थीटा देखो सेम हुआ 63। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको 1 लिखा जा सकता है। यहाँ भी देखो cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन 73। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ डाल देंगे, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 73। इसका वैल्यू भी 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया, 1/1 इट मीन्स 1। बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इधर हो जाएगा साइन 65 डिग्री। अब देखो एक सेम एंगल कोशिश करेंगे हम लोग लाने का, तभी जाके हमारा काम हो सकेगा। तो सेम एंगल लाने के लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखो या तो सबको 25 में बदल दो या सबको 65 में बदल दो। यहाँ देखेंगे छोटा वाला एंगल 25 में बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ इतना है, कॉस को क्या लिखा सकते हैं 65 को पहले लिखते हैं हम लोग 90 माइनस 25, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ देखेंगे ये 25 में ऑलरेडी है ये, और सबको 25 में बदल रहे हैं तो इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको कर लेंगे। साइन 65 को क्या लिख सकता है 90 माइनस 25, ठीक। अब देखो साइन 25 ये हो गया हम लोग का
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25। यहां पे देखेंगे ये तो ऑलरेडी है हमारा, इसको देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग का cos थीटा, cos 25। अब देखो साइन 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25, cos 25 cos 25 cos स्क्वायर 25, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा हमारा। बिल्कुल आसान है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग को लगता है कि अंदाज से मार देते हैं, बिल्कुल नहीं, बना के हम लोग को करना चाहिए जिससे कि तनिक भी कंफ्यूजन नहीं। मैथ्स क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम लोग फुल में फुल मार्क्स उठा सकते हैं, तो अपने तरफ से गलती नहीं करने पे। ठीक है, तो 4 नंबर देखते हैं, 4 का ऑप्शन है, ऑप्शन वाइज हम लोग देखेंगे। तो एक नंबर है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखो ये तो बिल्कुल आसान था, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 9 9 है, 9 देख लेंगे, अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाता है हमारा 1। फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं, तो ये हमारा 9 हो गया। 9 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा 9 का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी लंबा सॉल्व भी हो सकता है। जैसे दूसरा नंबर 1 प्लस tan थीटा, यहां लिखेंगे हम लोग प्लस सेक थीटा, यहां है हमारा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखेंगे कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं देखो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, अगर कुछ नहीं समझ में आया ना तो सबको बेसिक चीज में चेंज कर लेंगे, मतलब साइन कॉस में बदल देंगे तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक, अगर देखेंगे किसी पैटर्न में किसी फॉर्मूला को वो फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको बेसिक फॉर्मेट मतलब साइन और कॉस में बदल लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कोई फॉर्मूला पे स्पेशली जान नहीं रहा तो साइन कॉस में, tan को साइन कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बिल्कुल आसान है। सेक को 1 बाई कॉस थीटा, यहां इसी तरह से इसको भी लिखेंगे। कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉसेक को 1 बाय साइन थीटा। यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा, इधर तो ये ऑलरेडी दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है तो कोई चेंज आने से कोई चेंज होगा ही नहीं हमारा। यहां देखेंगे इसी तरह से साइन थीटा है हमारा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग साइन थीटा प्लस ये कॉस, तो कॉस है ही मेरा, और माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ना तो ये देखो पूरा ए है प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो सकता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक, अगर देखना है तो अलग अलग एक वाली देगा लिख देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। इधर भी हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, नीचे हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चूंकि मल्टीप्लाई में है एलसीएम लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में हमारा इंतजार कर रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसको यहाँ देख लें तो यहाँ देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहले से माइनस 1 तो है ही, यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा हमारा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर पहले से 1 नीचे है हमारा, नीचे बोलते हैं ऊपर है, जो कि काटेगा, इसको प्लस में माइनस में कट गया, अब बचा कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी है मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस खत्म साइन साइन खत्म, मतलब 2,
2 इसका आंसर होगा। अब जो भी ऑप्शन में 2 होगा हमारा हम उसको टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा देखते हैं हम लोग, इसी का है, मतलब 4 का 3 है ये। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का सेक ए प्लस टेन ए। इधर है हमारा 1 माइनस साइन ए। क्या होगा इसका वैल्यू? तो देखते हैं हम लोग, यही रखते हैं। देखो साइन कॉस के फॉर्म बदल देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस ए। टेन को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाई कॉस ए। ठीक, यहाँ 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर मेरा जो होता है, चूंकि प्रोडक्ट में है, इसको एक साथ लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। नीचे कॉस ए तो रहेगा ही। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हम लोग का देखो है कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा सकता है? कॉस स्क्वायर ए। नीचे एक कॉस इंतजार कर रहा था, एक एक कट गया, मतलब बच गया हम लोग का कॉस ए। कौन सा ऑप्शन में है? तो देख लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? फोर्थ देखते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत आसान है, सीधा सीधा फॉर्मूला बैठ रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला का ध्यान दें तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूला पे दोनों को हमने वेस्ट किया है। सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब एबीसीडी के फॉर्म में डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यानी कि टेन स्क्वायर ए। कौन से ऑप्शन में है देख लेंगे हम लोग, तो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, ये हो गया हमारा क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग कि बाकी जो होता है, अब यहां से मेन प्रूव करने वाला है, यही तो मेन है हमारा। चलिए देखते हैं हम लोग उसको भी। अब देखो यहां से 5 नंबर में कहा है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। अब देखो प्रूव क्या करना है हम लोग को, 5 का 1 नंबर, यानी कि 5 नंबर में पूरा जो दिया गया 10 क्वेश्चन पूरा प्रूव करना है हम लोग को। तो 1 नंबर इसका देखो क्या बोला गया है, कॉसेक ए, कॉसेक थीटा यहां दिया हुआ है, थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले हम लोग डेस्टिनेशन देखेंगे, मतलब पहुंचना कहाँ है हमको। पहुंचना है हम लोग को 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है हमारा। और ये है कि देखें स्क्वायर और तोड़ना शुरू कर दी, वैसा बेवकूफी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन उतारने के बाद 2 सेकंड 10 सेकंड सोचो कि क्या करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, तो देखेंगे स्क्वायर करने से कोई फायदा है नहीं हमारा, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं। तो फिर हम लोग देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, कॉस साइन सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो वही फॉर्म में हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, इसका एलएचएस लेते हैं हम लोग। बहुत लोग दोनों लेके चलता है साथ ही साथ, बिल्कुल लेना चाहिए, गलत हो जाएगा। फिर एलएचएस लेके चलते हैं, तो ये दिया क्या हुआ हम लोग का कॉसेक थीटा, ये हम लोग का कॉट थीटा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय साइन, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस बाय साइन। ठीक, होल स्क्वायर को होल स्क्वायर रहने देते हैं बाहर, बिल्कुल टेंशन वाला बात नहीं। अब देखेंगे कि कॉस थीटा नीचे हो गया हम लोग का साइन थीटा का होल स्क्वायर है हमारा,
तो क्या हम ऊपर लिख सकते हैं, चूंकि ऊपर वाले का होल स्क्वायर भी है नीचे वाले का होल स्क्वायर भी है, तो काटने का बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों नहीं काटेंगे हम लोग अभी, इन्हें कि कुछ गुना उना करने लगे फिर से अलग कर दी, नहीं। तो देख रहे हैं कि ऐसा आ रहा है मेरा, और नीचे देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस फॉर्मेट में, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, वैसे रहने देंगे। नीचे वाले को लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर फॉर्मूला लिख देते हैं हम, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यही लिखेंगे। अब चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 1 का स्क्वायर ये हो गया हमारा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा हम लोग का 1, दोनों में माइनस लिख दें, हाँ दोनों में माइनस है, तो लिख सकते हैं नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखेंगे एक एक कट गया, और जो प्रूव करना था शायद यही प्रूव करना था, क्या बिल्कुल यही प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS। बिल्कुल आसान, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आगे देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा होना चाहिए 10th वालों का, जो भी 11th 12th में मैथ्स लेना चाहते हैं उसको, क्योंकि कहा जाता है जब 10th के बच्चे को नींद आता है तो ट्रिगोनोमेट्री बनता है, वो इतना आसान ही होता है। देखो 2 नंबर में प्रूव करना है हम लोग को, कॉस ए थीटा की जगह ए बी सी जिस एंगल को लिखना है वो वहां लिखा हुआ रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। 1 प्लस साइन ए बाय हमारा है कॉस ए, 2 सेक ए। ध्यान से देखेंगे ना फिर तो देखेंगे कि इसका अपोजिट इसका अपोजिट, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन रहा है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बन रहा है, तो बिल्कुल आसान है इसको करना। ठीक, कैसे करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे। एलएचएस है हमारा, तो एलएचएस है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ इधर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो कॉस स्क्वायर ए है हमारा, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है उसको। इधर चाहे तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, इधर हमारा कॉस ए है। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलके 1 हो जा रहा है, 1 और एक ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, मतलब 2 साइन ए बाय यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। बहुत लोग नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने के ऊपर पड़े हों, बिल्कुल नहीं, देख रहे हैं कि ऊपर मेरा वही आ जाने वाला है। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हम जान रहे हैं कटेगा नीचे, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये पूरा का पूरा कट गया, 2 बाय कॉस ए बचा है हमारा, तो 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक 2 सेक ए इक्वल्स टू RHS। क्या ये प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सब बहुत आसान होता है, बस एक बार अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर और भी तरीका से जान सकते हैं, फिलहाल पहले एक तरीका से सीख लो, ज्यादा बेटर होगा। फिर 11th में आओ, फिर और डिटेल से हम लोग देखेंगे डिफरेंट वे से, क्योंकि हमने एक में डिफरेंट तरीका से देखा, बहुत लोग परेशान हो गया, बुझाया ही नहीं हम लोग को क्या हो रहा है। कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हम लोग का कॉसेक थीटा है। तो हिंट विंट में दिया हुआ है, उसको हिंट पे को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तुम अपने तरीके से बना सकते हो, हिंट थोड़ा हेल्पफुल के लिए होता है, हल्का के लिए, वैसे करेंगे तो भी होगा, नहीं करेंगे तो भी होगा। अगर ध्यान से देखेंगे ना फिर तो यहाँ देखो टैन, यहाँ कॉट। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं,
कि सारे tan को cot में बदल दिया जाए या सारा cot को tan में बदल दिया जाए, आसान हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसका LHS देखेंगे। LHS हमारा है tan बाय 1 माइनस cot थीटा, इधर हो जाएगा cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। यहां से तुम्हारा यानी कि थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो tan है ना, सबको चाह रहे हैं कि हम लोग सारा cot को tan में बदलते हैं, तो क्या लिखा जा सकता है इस cot को 1 बाय tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। ये cot को बदल देते हैं 1 बाय tan, ये हम लोग का 1 माइनस tan। तो देखो सारा tan में हो गया हमारा, अब आसान हो जाएगा बिल्कुल ऐसा करना। ठीक है, तो कैसे, इसका अगर एलसीएम ले लेना तो यहां देखेंगे ऊपर तो tan है मेरा, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसको सीधा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टेढ़ा हो रहा है। ठीक, तो यहां लिखेंगे तो सिर्फ tan थीटा होगा, और इधर हो जाएगा मेरा tan थीटा माइनस 1। ये tan को नीचे ले आएंगे ना, फिर यहां हो जाएगा देखो हमारा tan थीटा, और इधर पहले से मेरा है 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, इस तरीका से है हमारा। और देखेंगे ये tan हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा देखो tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे गौर करना है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हो गया tan माइनस 1, यहाँ 1 माइनस tan है। अगर माइनस कॉमन ले ले तो सेम हो जाएगा ना कॉमन लेने के लिए हम लोग को, तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का tan थीटा, ये पलट जाएगा tan थीटा माइनस 1। देखो फिर से करके देखो तो वही आ जाना चाहिए हमारा। माइनस से गुना करेंगे तो देखो माइनस tan यहाँ है, फिर माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ है हमारे, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखेंगे तो tan माइनस 1 तो नीचे है ही, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, और पहले से एक मेरा tan है इधर, ये तो पूरा का पूरा यहाँ है, मतलब tan से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर था अब tan क्यूब हो गया। ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ है तो कुछ होगा नहीं इसमें फर्क। अब a क्यूब कुछ नहीं तो इसके नीचे क्यूब भी तो आ सकते हैं, मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, ये a है हमारा tan। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a माइनस b सॉरी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा हम लोग का tan थीटा। देखेंगे ये कैंसिल हो गया हमारा, पानी पी ले तो हम गया। तो देखो अब कट छट गया, बचा हमारा देखो क्या है यहाँ पे, tan स्क्वायर सबको अलग अलग कर लेंगे, tan थीटा बाय tan थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। अब ध्यान से देखेंगे ना, देखे को tan कट गया, ये इसके साथ कट गया, बचा क्या tan थीटा, यहाँ क्या बचा 1 cot थीटा। इसको लिख सकते हैं हम लोग sin बाय cos प्लस 1, इसको लिख सकते हैं cos बाय sin। एलसीएम ले लेंगे, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin sin से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, बीच में डिनोमिनेटर कुछ नहीं sin cos, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये मिलके हमारा कितना हो गया 1, और इधर है हमारा sin थीटा इंटू cos थीटा, मतलब sin थीटा इंटू cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, इधर मिटा देते हैं, हमारा हो जाएगा प्रूफ। जैसे अलग करेंगे आ जाएगा। यहां देखेंगे दोनों को अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे हम लोग 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
यहाँ अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखेंगे कॉस कॉस से कट गया, साइन साइन से कट गया। अब 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक। 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक। और ये +1, क्या ये प्रूव करना था? बिल्कुल ये प्रूव करना था, RHS। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से बना सकते हैं इसको। आगे देखो, जल्दी जल्दी देखो आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है हमारा। बेहतरीन क्वेश्चन है तुम्हारा ये भी, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। अगर 5 नंबर है इसका, अभी फिलहाल ये 4 नंबर है हमारा। 1 बाय सेक, नीचे डिनोमिनेटर में भी सेक है, इक्वल टू इधर देखेंगे ना फिर हम लोग का साइन A बाय 1 माइनस कॉस है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। कैसे आसान है ये देखेंगे, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है और इधर से हम लोग को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। LHS हमारा ये हो गया। अब देखो सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय कॉस A, ये सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस A। ऊपर से एलसीएम ले लेंगे, ऊपर से एलसीएम ले लेंगे तो कॉस A, ये लिखेंगे कॉस A प्लस 1, नीचे से 1 बाय कॉस A। अब ध्यान से देखेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, कॉस A प्लस 1। देखो बहुत लोग यही छोड़ के RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी हो जाएगा। अगर RHS को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं हम तो भी हो जाएगा हमारा, और बिल्कुल आसान है ये। ठीक, तो देखेंगे कि कॉस है ना, नीचे क्या है, माइनस है, मतलब क्या करना चाहिए हमको, नीचे माइनस लाना चाहिए। तो 1 बाय कॉस है। आप देखो जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, नीचे लिखा तो हमने कुछ डिवाइड भी उसी चीज से करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। फिर से कट जाएगा, फिर से वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे फायदा हुआ, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस A है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल यही प्रूव करना था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो काफी लंबा होने वाला है, तो मिटा देने में ही फायदा है। जिसको भी देखना हो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं हम लोग। 5 नंबर अगर कहा जाए तो टफेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 बाय कॉस A प्लस साइन A माइनस 1। क्वेश्चन उतारने के बाद एक बार हम लोग मिला लेंगे। इतना दिया हुआ है हम लोग का क्या, तो कॉस A माइनस साइन A प्लस 1, कॉस A प्लस साइन A माइनस 1। प्रूव कितना करना है हमको, तो प्रूव करना है हम लोग को कॉसेक और कॉट। कोई हिंट इवेंट देखने का जरूरत नहीं है, हम लोग आसानी से देख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो करना क्या है हम लोग को कि कॉस साइन को कॉसेक और कॉट में बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे, तो देखो यहाँ कॉसेक है, कॉसेक क्या ले सकते हैं 1 बाय साइन, मतलब डिनोमिनेटर में साइन होना चाहिए। कॉट को क्या ले सकते हैं कॉस बाय साइन, मतलब डिनोमिनेटर में साइन है मेरा, मतलब साइन से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो हमारा लगभग इसी तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। तो पहले देखते हैं LHS में दिया क्या हुआ है हमारा। ये रहा हमारा LHS, कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 बाय कॉस A प्लस साइन A माइनस 1। अब लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन A है तो A, थीटा रहेगा तो थीटा। देन इक्वेशन बिकम्स, क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो cos A माइनस साइन A प्लस 1
बाय साइन, ये बाय हुआ। यहां देखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय साइन। देखो इस सब स्टेप को हम लोग मार सकते थे, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा ये स्टेप है नहीं, इसको हम लोग 10th में है तो डायरेक्ट कर लेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक। तो देखो मेन बाय को हम यहां देते हैं, अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस ए बाय साइन ए। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन बाय साइन, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय साइन। यहां देखेंगे नीचे तो कॉस बाय साइन, यहां देखेंगे तो साइन बाय साइन, और यहां देखेंगे तो 1 बाय साइन। अब ध्यान से देखेंगे ये साइन इसके साथ कटा है, बहुत लोगों को लगता है कि ये पूरा इसके साथ काटती है क्या, नहीं, ये अपना न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर के साथ कटा है, ये अपना न्यूमरेटर अपना डिनोमिनेटर के साथ कटा है। अब कॉस बाय साइन को क्या लिखा सकता है, कॉट माइनस 1 बाय साइन को क्या लिख सकता है, कॉसेक। तो क्या उसी तरह का फॉर्मेट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां भी देखेंगे कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म आया उसको बिल्कुल नहीं छूना है, अभी छेड़ना नहीं, वैसे है वैसे लिख देना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक। ऊपर देखेंगे कि इसको अरेंज कर लेते हैं ज्यादा बेटर से, पहले कॉसेक लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला हम लोग में पहले कॉसेक आता है, प्लस कॉट और माइनस साइन को अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला हम लोग देखो पढ़े होंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। क्या पढ़े हम लोग, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है हम लोग का कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को थोड़ा अगर इलेबोरेट करेंगे तो कॉट को उधर लेके चले जाएंगे, तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही 1 के जगह पे इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे हम लोग, ठीक। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, कॉसेक ए। ऊपर देखो हम लोग का कॉसेक ए प्लस कॉट ए है हमारा। अब 1 को क्या लिखा सकता है, तो यही कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, चूंकि यहाँ ए है तो ए, यहाँ थीटा हो गया थीटा। इसको हम और करेंगे तो इसको a माइनस बी ए प्लस बी भी तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो वही करेंगे हम लोग। इधर वाले को वैसे ही रहने देंगे, कॉसेक ए इधर हो जाएगा प्लस कॉट ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस कॉसेक ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसीलिए हमने मिटाया था, लेंथ बढ़ रहा है ना। कॉट ए प्लस 1 हम लोग थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करके बना रहे हैं, कुछ स्टेप को मारा जा सकता था छोटा। अब देखेंगे ध्यान से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इधर भी है इधर भी है, एक टर्म इधर एक टर्म इधर, मतलब कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कॉमन लेंगे और वही तो है हमारा प्रूव करना, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ इसके आगे लेते हैं क्या, कॉसेक ए और कॉट ए को कॉमन, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो ये जैसे कॉमन आ गया तो बचा क्या मेरे पास, ध्यान से देखेंगे ना, तो ये तो इससे इस टर्म से ये पूरा निकल गया, तो बचा मेरे पास यहाँ सिर्फ 1, बीच का साइन माइनस, ये भी बाहर निकल गया, बचा सिर्फ ये, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाय नीचे हमारा था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। और देखेंगे इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, तो देखो अब हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए है हमारा। अब इसको देखो करेंगे अलग से, 1 माइनस से इसको किए तो माइनस कॉसेक ए, माइनस से जब कॉसेक है तेजी से लिखने का शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, 1 प्लस 1 कॉट ए। देखो डिनोमिनेटर में यही चीज है, बस अरेंज नहीं। पहले देखो 1 प्लस में है कि नहीं, 1 को लिख लेते हैं प्लस में, कॉसेक माइनस में है कि नहीं डिनोमिनेटर में, बिल्कुल है, इसको हम अरेंज करके पहले कॉसेक लिख लेते हैं, कॉट प्लस में है ना, डिनोमिनेटर में यही चीज था हमारा, ये पूरा कट गया। क्या यही प्रूव करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए,
इक्वल्स टू RHS। तो बिल्कुल आसान है और आसानी से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, तो एक नजर देख लो, फिर तेजी से हम लोग जो था मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलो मिटाते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करके रख दिया मैं, तो काफी लंबा हो जाएगा। तो सबसे लेंदी क्वेश्चन कहा जाए तो यही था हमारा। आगे देखेंगे हम लोग क्या नाम चाहिए, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए। देखो बिल्कुल आसान है इसको ही बनाना। कैसे बनाएंगे, इसको देख के करेंगे, काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन मेन देखना है हम लोग कि कहाँ पहुंच रहे हैं। जैसे कहीं भी हम लोग अगर ट्रेवल ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमको यहाँ जाना है, तो क्या करते हैं, डेस्टिनेशन देखते हैं कि हमको कहाँ जाना है उस रूट के हिसाब से। उसी तरह देखना है कि हमको सेक और tan के पास आना है। सेक tan कहने का मतलब कि सेक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस, tan को तोड़ेंगे तो साइन बाई कॉस, मतलब डिनोमिनेटर में कॉस है। कॉस कैसे आ सकता है हमारा, तो 1 प्लस 1 माइनस साइन है नीचे, अगर 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। रूट से बाहर निकलेगा तो अकेला कॉस हो जाएगा हमारा प्रूफ बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो चलो वही का नया कोशिश कर दें। LHS मेरा ये, अब इसका अपोजिट साइन, मतलब डिनोमिनेटर वाला जो होता है, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन ले लेते हैं। अभी हम यहाँ अपोजिट लेके काम कर रहे हैं, बहुत जगह हम लोग सेम भी साइन लेके काम करते हैं। क्यों, क्योंकि अब ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे ऊपर हो जाएगा हमारा a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखेंगे तो 1 a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। अब क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब कॉस ए, अब ओवरऑल का स्क्वायर लेते, स्क्वायर और रूट खत्म हो गया हमारा, बचा कितना 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए इधर हो जाएगा हम लोग का साइन ए बाय कॉस ए। ठीक, 1 बाय कॉस ए को लिखा जा सकता है सेक ए, साइन बाय कॉस को tan ए। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये है हम लोग का साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय है हमारा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग का कितना आना चाहिए tan थीटा। तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ऊपर से इजी वे में कॉमन निकल रहा है मेरा। ऊपर से क्या कॉमन निकल रहा है, तो साइन थीटा, तो यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से देखेंगे तो हम लोग का कॉस थीटा कॉमन हो रहा है, तो बचेगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखेंगे ना तो साइन बाई कॉस टेन ये तो प्रूव करना है, मतलब ये दोनों किसी न किसी तरीके से कटेगा, किसी को चेंज कर लेंगे तो कट जाएगा हमारा। साइन बाई कॉस को हम लोग tan लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये हमारा हो गया tan थीटा, लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस, यहाँ देखो 2 हो गया माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखेंगे हम लोग, अरे रे ये कॉस कहां से हम लिख रहे हैं, tan तो लिख ही दिया हमने। ठीक है, ये हम लोग का tan थीटा हो गया। अब देखो 2 को आगे कर लेंगे और माइनस 2 प्लस 1 यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा माइनस 1। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय
नीचे लिखा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये इसको इसके साथ कैंसिल, ये तो प्रूव करना है हम लोग को। tan थीटा इक्वल टू RHS। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसको क्लियर कर ही लेते हैं हम लोग, ज्यादा बचा हुआ है नहीं। नीचे देख लेते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे भी ये लंबा वाला चौड़ा वाला जैसा क्वेश्चन है 8 नंबर, और ज्यादा बड़ा होगा नहीं। तो देखेंगे हम लोग का क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रूव करना है हम लोग को 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखेंगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको तो कुछ करना ही नहीं था हम लोग को। 7 देख के लग रहा होगा कि इसको स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा तभी जाके आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो ये देखेंगे हम लोग कि साइन ए प्लस कॉस ए LHS में है हमारा, और इधर है हम लोग का कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर साइन ए कॉसेक है भाई, कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, हम लोग यही है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये सिर्फ इसका हुआ। इसका देखेंगे अब हम लोग, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2ab 2 cos a इंटू सेक a। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों कट गया है, ये दोनों भी कट गया है। अगर उतना ध्यान न है, अगर नहीं है याद है तो फिर हम लोग देखेंगे काट के, क्योंकि कॉसेक को हम लोग 1/sin लिख सकते हैं, सेक को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं। कॉस कॉस कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। अगर लिखना है तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। कॉसेक को क्या लिखा सकता है, कॉसेक को हम लोग फॉर्मूला पढ़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, ये कॉसेक को लिखा हमने। ठीक, प्लस अब देखो इसको लिखना है तो देखो 2 साइन ए, कॉसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin भी तो लिख सकते हैं, ये इससे कट गया। इसका काम हो गया था, सेक बचा है। सेक हमारा देखो क्या है, तो सेक को क्या लिखा सकता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये देखो 2 cos a, सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos a, cos cos का कहानी खत्म। अब ध्यान से देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा मेरा कितना देता है 1, ये एक 1 बचा। इधर मेरा देखो कॉट स्क्वायर है, इधर से सिर्फ ये दोनों कट गया तो 2 बचा था। यहाँ एक 1 है हमारा, tan स्क्वायर ए है हमारा, प्लस यहाँ एक 2 है। अब जोड़ो देखो, 2 1 3 2 5 1 6 1 7, यही प्रूव करना है क्या, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS। बिल्कुल आसान है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये बिल्कुल आसान होता है ये बनाना, आगे देखते हैं हम लोग। जिसको भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार हम लोग रिवाइंड करके देख लेंगे, जहां भी रोक के समझ सकते हैं दोबारा, क्योंकि हम तेजी से बता रहे हैं ना, फिर नहीं तो वीडियोस काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप ही लोग बोर हो जाओगे देखते देखते। अब वैसे भी जानते हैं ना, दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मैथ्स ना तुम लोगों के हिसाब से, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। कॉसेक ए माइनस साइन ए मेरा तो फेवरेट है। सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan a प्लस कॉट ए। ये इस तरह का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हम एक लोग रिपीट कर लेंगे हम लोग। देखो क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए।
बिल्कुल आसान हो जाएगा तुम्हारा इसको बनाना। कैसे हम लोग बनाएंगे, तो कॉसेक ए है, इसका एलएचएस देखता ना फिर। कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये है हम लोग का सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखेंगे कि एक ही का अपोजिट दिया है। कॉसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin ए, यहाँ ऑलरेडी साइन एक है हमारे पास। नीचे यहाँ सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए, यहाँ ऑलरेडी कॉस है हमारा। अगर हम एलसीएम ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन ए, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, यहां देखेंगे तो क्या बचेगा हमारा, अगर इसका एलसीएम ले लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचेगा हमारा कॉस ए। ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए। यहां देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिखा सकता है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। ठीक है, अगर चाहें तो हम लोग ऐसे ही रहने दें और हमारा काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा, चाहे तो हम लोग काट सकते हैं और नहीं काटेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो देखो एक एक कॉस कट जाएगा, एक एक साइन कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए। या तो यही छोड़ देंगे, आरएचएस प्रूव करना शुरू करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, या हम चाहते हैं कि आरएचएस ने सिर्फ हम एलएचएस से ही प्रूव करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे तुम्हारा इच्छा। ठीक है, तो अगर देखेंगे कुछ नहीं, नीचे 1 तो है, पहले हम इसी से प्रूव करके दिखाते हैं। 1 तो है, यहां हमारा हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। 1 को क्या लिखा सकता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग। इसको नीचे ले आते हैं हम लोग 1, कोई दिक्कत थोड़े ना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय यहां लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं। ये फिर से हम लोग इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज ये ऊपर हो जाएगा, ये तो 1 होता ही होता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दोनों को सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे तो यहां देखो साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखेंगे यहाँ एक एक कॉस कट गया, यहाँ एक एक साइन कट गया, हुआ मेरा 1 बाय साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा हम लोग का tan ए, कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा cot ए इक्वल्स टू आरएचएस। देखो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा तो वो क्या करेगा, यही छोड़ देगा। ठीक है, यही छोड़ के हम लोग आरएचएस भी यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आरएचएस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कि अगर यही छोड़ देंगे हम लोग, फिर यहाँ लिखेंगे tan ए प्लस cot ए है, अलग अलग कर लेंगे। ये लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बाय कॉस ए, इतना अगर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। एलसीएम ले लेंगे, फिर वही चीज हो रहा है हम लोग का। देखो ऊपर 1 है हमारा, नीचे एलसीएम लेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, इधर हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इधर पहले से तो मेरा ऊपर 1 तो है ही, अब देखो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 हो गया हमारा। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ये लिखते हैं ये दोनों बराबर आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वो भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ हम लोग का, इक्वल्स टू, यहां देखो 3 पार्ट में दिया गया है, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। देखो ऐसा प्रूव करना बिल्कुल आसान है। देखो 3 पार्ट्स में देखने से हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन देखो इसको हम लोग LHS कहेंगे, इसको MHS कहेंगे, इसको RHS कहेंगे।
मतलब हम लोग को क्या है कि LHS से भी RHS के पास पहुंचना है और MHS से भी RHS के पास पहुंचना है, मतलब तीनों बराबर है, ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो बिल्कुल आसानी से दिखा सकते हैं हम लोग। तो LHS से देखो हम लोग पहुंचने का कोशिश करते हैं। ये दिया गया हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं, LHS से शुरू किए तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक स्क्वायर ए। ठीक, सेक को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक को 1 बाय साइन स्क्वायर ए। दोनों को पलट देंगे हम लोग तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय सॉरी साइन बाय कॉस को लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर ए। ठीक, इक्वल्स टू RHS। MHS से अगर हम स्टार्ट करें इसको लिखना तो RHS पहुंचने के लिए, तो देखो ये हमारा 1 माइनस tan A बाय 1 माइनस कॉट A का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको बिल्कुल। अब ध्यान से देखेंगे ना फिर, तो tan को हमको हटाना है, tan हटाएंगे हम लोग, इसका स्क्वायर वही है। कॉट को क्या लिखा सकता है, 1 बाय tan लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर है, दोनों को सेपरेटली कर लिए हम लोग। अगर एक साथ भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस tan A का होल स्क्वायर, नीचे अगर एलसीएम ले लेना तो ये कितना हो जाएगा, देखो हमारा tan A ये इधर गया तो हमारा हो गया tan A माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ गौर करने वाला बात ये है कि यहाँ tan माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस tan, तो ऊपर वाला से अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारा बचेगा हमारा tan A माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर भी होगा क्योंकि हम अंदर से कॉमन ले रहे हैं ना। अब यहाँ देखो इस ये tan को ऊपर ले जा सकते हैं, यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर ए, यहाँ देखेंगे tan A माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि देखो माइनस 1 का स्क्वायर हुआ तो माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। तो यानी कि ये हो गया हम लोग का tan A माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर A बाय tan A माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये कट गया हमारा, हो गया हम लोग का tan स्क्वायर A इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ हमारा हो जाता है चैप्टर फिनिश्ड। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उसके भी तैयारी को थोड़ा बूस्ट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग किसी और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड बाय।